नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। अरविंद केजरीवाल के याचिका मामले को लेकर के इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपको बता दें, दरअसल अरविंद केजरीवाल ने राउस एवेन्यू कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने अपने शुगर लेवल को बढ़ते हुए लेकर के ये कहा था कि उन्हें इंसुलिन दी जाए। इतना ही नहीं, बकायदा उन्होंने ये भी कहा था कि जो बढ़िया डॉक्टर है उनसे 15 मिनट तक का एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल भी अटेंड करने दिया जाए उन्हें तिहाड़ जेल से, जिसके बाद वो जो भी परामर्श देंगे उसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल अपना डाइट, अपनी दवाएं उसी हिसाब से लेंगे। जिस मामले को लेकर के आज राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई है, जिसके बाद कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर के फैसला सुरक्षित रख लिया है। कहा जा रहा है कि 22 अप्रैल को इस पूरे मामले में फैसला सुनाया जाएगा कि अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। क्या वो अपने डॉक्टर से 15 मिनट के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परामर्श ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। आपको बता दें, दरअसल जहां ईडी ने यह कहा था कि अरविंद केजरीवाल जानबूझ करके शुगर वाली चीजें खा रहे हैं, फिर चाहे वो मिठाई हो, आम हो, केला हो और हलवा पूड़ी खा रहे हैं, इन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कि उनका शुगर लेवल हाई हो रहा है और इससे उनके जमानत का आधार बन सके। जिसके बाद अब आम आदमी पार्टी यह आरोप लगा रही है कि जानबूझ करके अरविंद केजरीवाल को बीजेपी जो है वो जेल में मारने की साजिश कर रही है, जिसकी वजह से यह आरोप ईडी के हवाले से लगाए जा रहे हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने एक याचिका दायर कर दी और अब इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई सामने आई है। बता दें कि शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर शुक्रवार को एक बार फिर से सुनवाई हुई है। उन्होंने नियमित रूप से अपने डॉक्टर से वर्चुअल कंसल्टेंस की मंजूरी मांगी है। इस बीच केजरीवाल ने जेल में आलू पूड़ी और मिठाइयां खाने के ईडी के दावे पर जवाब भी दिया है। बता दें कि मेडिकल के आधार पर जमानत के लिए जेल में आलू पूड़ी, आम और मिठाई खाने के ईडी के दावे पर केजरीवाल के वकील ने कहा है कि उनके मुवक्किल डायबिटीज से जूझ रहे हैं। उन्हें रोजाना 50 यूनिट इंसुलिन दिया जा रहा है। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि अब तक घर से उन्हें जेल में 48 बार खाना भेजा गया है, जिसमें से सिर्फ 3 बार ही आम भेजे गए हैं। केजरीवाल ने कहा कि 8 अप्रैल के बाद से आम नहीं खाया है। आम में ग्लाइसेमिक इंडेक्स 51 होता है, जो कि चावल में 73 और ब्राउन राइस में 68 ग्लाइसेमिक इंडेक्स से कम है और डाइट चार्ट के तहत उन्हें इसकी मंजूरी दी गई है। तिहाड़ में रोजाना मिठाई खाने के दावे पर केजरीवाल ने कहा कि वो शुगर फ्री मिठाइयां खा रहे हैं, जिससे शुगर नहीं बढ़ता है। ये शुगर फ्री मिठाइयां अब तक सिर्फ 6 बार ही खाई गई हैं। उन्होंने ये भी बताया कि शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए उन्हें 1 अप्रैल के बाद से टॉफी और केले दिए जा रहे हैं, जबकि मीठी चाय पीने के दावे पूरी तरीके से गलत है। वो शुगर फ्री चाय पीते हैं और कभी मीठी चाय नहीं पीते हैं। केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने जेल में रहते हुए सिर्फ 1 बार ही आलू पूड़ी खाई है और वो भी नवरात्रि के प्रसाद के तौर पर खाई है। अरविंद केजरीवाल की जेल में नियमित स्वास्थ्य जांच और इंसुलिन देने की मांग के मामले में ईडी ने कोर्ट को यह बताया कि जेल अथॉरिटी से केजरीवाल के डाइट चार्ट की रिपोर्ट आ रही है। कोर्ट ने केजरीवाल से याचिका की कॉपी सभी को देने को भी कहा है। कोर्ट ने कहा है कि हमें अभी तक याचिका के बारे में पता नहीं है कि उसमें क्या मांग की गई है। केजरीवाल की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हमने ईडी को अर्जी की कॉपी दे दी थी। केजरीवाल ने कहा कि वो 22 सालों से डायबिटीज के शिकार हैं। उन्होंने कहा कि क्या मैं कोई गैंगस्टर हूं कि मुझे अपने डॉक्टर से 15 मिनट के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग परामर्श की मंजूरी नहीं दी जा सकती। सिंघवी ने कहा कि ईडी का आज अखबार आलू पूड़ी से ही भरे पड़े हैं। ईडी बताए कि कितनी बार आलू पूड़ी खाई है। इस पर कोर्ट ने कहा कि हमने जेल अथॉरिटी से रिपोर्ट मंगाई है। इस मामले को दबाने के लिए जेल अधिकारियों ने ईडी के साथ मिलकर मीडिया ट्रायल करने की कोशिश की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि केजरीवाल के खान पान के कारण उनका शुगर लेवल बढ़ रहा है। ईडी ने कहा कि हमारी कल की दलील के
अनुसार केजरीवाल के खाने की सामग्री डॉक्टर के निर्धारित खाने से मेल नहीं खाती है। वहीं जेल अथॉरिटी ने कोर्ट के समक्ष ये कहा है कि जब केजरीवाल को जेल में लाया गया था तो वो पहले इंसुलिन ले रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने खुद बंद कर दिया था। जेल अथॉरिटी ने कहा है कि केजरीवाल डाइट फॉलो नहीं कर रहे हैं। उन्हें एम्स से भी राय मिली है कि उन्हें आम से परहेज करना चाहिए। केजरीवाल को डाइट चार्ट फॉलो करना चाहिए। इंसुलिन की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो इंसुलिन लेंगे तो शुगर लेवल काफी कम हो जाएगा। एम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्हें आम, चीकू और केले से परहेज करना होगा। अरविंद केजरीवाल डायबिटीज के मरीज हैं। ऐसे में उनके वकीलों ने राउस एवेन्यू कोर्ट में पहले एप्लीकेशन दायर कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केजरीवाल को डॉक्टर से नियमित परामर्श देने की मांग की है। हालांकि उन्होंने गुरुवार को एप्लीकेशन वापस ले ली थी, लेकिन शुक्रवार को इसे दोबारा दायर किया गया और इसी मामले को लेकर के कोर्ट ने न सिर्फ 22 अप्रैल के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है, 22 अप्रैल को वो इस पूरे मामले में फैसला सुनाएंगे, बल्कि इसी के साथ ही जेल अथॉरिटी और ईडी से भी रिपोर्ट मांगी गई है। ऐसे में जब ये कोर्ट की दलील और कार्रवाई समाप्त हुई तो रमेश गुप्ता, जो कि अरविंद केजरीवाल के वकील हैं, वो भी मीडिया के सामने आते हैं और कोर्ट में क्या क्या दलीलें रखी गई, क्या क्या बातें कही गई, उन्होंने विस्तार से मीडिया के सामने रखा है। एक बार आप भी सुनिए कि आखिर अरविंद केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता क्या कह रहे हैं। एक एप्लीकेशन हमने कोर्ट में लगाई थी, उसमें सिर्फ प्रेयर ये की थी कि मिस्टर केजरीवाल जो 21 साल से डायबिटीज के पेशेंट हैं और जिनका कंटिन्यूअस ट्रीटमेंट चल रहा है, डॉक्टर रविचंद्र राव जो वेल्थ सेंटर फॉर एक्सीलेंस के डॉक्टर हैं, वन ऑफ द टॉप डॉक्टर हैं, उनसे सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में 15 मिनट के लिए कंसल्ट करने दिया जाए, क्योंकि इनकी जो इस टाइम बड़ी एक्यूट डायबिटिक फंक्शन जो फ्लक्चुएटिंग ब्लड शुगर है, इतनी सिर्फ प्रेयर थी। उसमें रिपोर्ट मांगी गई जेल से और ईडी भी यहां पर उपस्थित हुई और उन्होंने सिर्फ इस प्रेयर को भी अपोज किया। और जैसे भी आज अखबारों में आपने छापा सारा कि वो जेल में आम खा रहा है और जबकि वो अलाउड नहीं था। 48 बार जेल के अंदर इनका खाना गया सुबह शाम, उनमें 3 बार जो है एक छोटे कंटेनर में आम गया और ये भी पता नहीं कि खाया ही नहीं खाया, क्योंकि काफी फूड जो बच जाता है वो वापस चला जाता है। और इनका कहना है कि जानबूझ के ये आम खा रहा था ताकि ब्लड शुगर बढ़े और ये बेल का ग्राउंड बने। तो इससे क्या गलत और बात हो सकती है? ईडी का कोई मतलब नहीं था इस बात को अपोज करने के लिए, क्योंकि ये जेल और जो अंडर ट्रायल है उसके बीच की बात है। और इसने बार बार कहा कि मेरे को इंसुलिन चाहिए, मेरे को कंसल्ट करने दिया जाए। जेल कहता मॉनिटर कर रहे हैं इनकी ब्लड शुगर, उनकी अपनी रिपोर्ट के हिसाब से 200 से ऊपर भी वो गई है। मॉनिटर करने का क्या अर्थ होता है कि अगर ज्यादा हो रही है तो उसको प्रिस्क्रिप्शन दिया जाए। मैं बार बार कह रहा हूं मेरे डॉक्टर से कंसल्ट किया जाए। इस बात को इन्होंने अपोज किया और इन्होंने कहा कि हमें टाइम चाहिए, इस बात के लिए हम रिप्लाई फाइल करेंगे। जज साहब ने कहा कल आप रिप्लाई फाइल कर दीजिए और मंडे को वो ऑर्डर करेंगी। एक बार और उन्होंने कहा जी एक बार इसने पूरी आलू भी खाई है। नवरात्रे के दिन एक प्रसाद के रूप में अगर घर से पूरी आलू आ गया तो वो कहते हैं कि वो भी इसने गलत किया है। जज साहब का ऑर्डर था 1 तारीख को कि होम फूड ये खा सकते हैं और जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया वो फूड खा सकते हैं। उसमें बनाना और टॉफी भी इंक्लूड है। मैंने एक बार भी टॉफी नहीं खाई। अगर टॉफी में रोज खा सकता था जो अलाउड था, पर जो जरूरत होगी मैंने अगर वो लिया। और होम फूड के अंदर अगर मान लिया कोई वेरिएशन है थोड़ी बहुत, तो उससे क्या मतलब हुआ कि एग्जैक्ट जो लिखा हुआ, अगर उसमें ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि कितना खाएंगे क्या खाएंगे। इस बात को भी एक इश्यू बनाकर और पूरा हेडलाइन बना दिया कि ये इस बात के लिए कर रहा है। तो हमने, डॉक्टर सिंघवी भी ऑनलाइन थे, हमने भी इस बात का कहा कि हमारे अभी तो प्रेयर एक छोटी सी है कि उस डॉक्टर से जिससे मैं रेगुलर कंसल्ट करता हूं उससे कंसल्ट करने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह रखा है फंडामेंटल राइट है मेडिकल जो भी अगर कंडीशन है उसके अंदर डॉक्टर ऑफ हिज चॉइस से कंसल्ट करने का भी एक एक्यूज को राइट है। इसके लिए हमने अपनी बहस की और कल उनका जो रिप्लाई आएगा उसके बाद मंडे को जज साहब ने कहा हम ऑर्डर करेंगे। हमने कहा अर्जेंसी है, फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है। 1 फरवरी से ये रिवर्सल स्कीम में था, इंसुलिन बंद हो गई थी क्योंकि कंडीशन बेटर थी, पर जेल में जाकर वो रिवर्सल के जो प्रोग्राम था वो फॉलो नहीं कर पाए, तो इसलिए फ्लक्चुएट होना शुरू हुई है। क्योंकि उसमें रिवर्सल प्रोग्राम में उनको काफी चीजें करनी थी जो नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने कहा फ्लक्चुएट हो रहे। जानबूझकर क्यों इंसुलिन लेगा कोई अगर उनको जरूरत नहीं है? तो इतनी बात आज हुई है। और जेल अथॉरिटीज ने भी अपना लॉयर भी भेजा वहां से और डॉक्टर भी आया।
एक और बड़ी हैरानी की बात है कि जेल अथॉरिटीज को ईडी ने चिट्ठी लिखी कि आप बताओ कि क्या क्या खाना इसके पास आता था, और ईडी को उन्होंने रिप्लाई दिया जो कल आपको प्रेस में सारा रिलीज हो गया, वो किस प्रोविजन में रिलीज हो रहा है, वो एक कॉन्फिडेंशियल डाटा है। तो ये सारा इसको मैं ये समझता हूं कि खुद ही ये इसको एक पॉलिटिकल इशू बनाना चाहते हैं, और उसकी क्या मेडिकल कंडीशन है इस पर उनको कोई ध्यान नहीं है। हमने कोर्ट को रिक्वेस्ट की कि बड़ा अर्जेंट मैटर है, उस डॉक्टर से कंसल्ट ही तो करना है, उसके बाद जो एडवाइस होगी वो करना चाहिए। ईडी की मंशा क्या है, क्यों आपत्ति कर रही है कि डॉक्टर से कंसल्टेशन किया जाए? अब ईडी की तो मंशा आप ईडी से पूछिए या होम मिनिस्टर जी से पूछिए या और किसी से पूछिए, पर जो कोर्ट में हो रहा है मैं तो वही बता सकता हूँ। सर, क्या ऐसे मौके भी आए कि इंसुलिन की बहुत ज्यादा जरूरत थी, उन्होंने मांगा और मना कर दिया गया? हर बार मना किया उन्होंने, कभी भी उनको इंसुलिन नहीं दी गई, और वो कहते हैं मॉनिटर कर रहे हैं। अरे 2 बार आके रैंडम चेक कर लेते हैं, उससे क्या मॉनिटरिंग होती है? फ्लक्चुएट तो वो कभी भी हो रही है। मेरे को जो इंस्ट्रूमेंट लगा रखा है उस इंस्ट्रूमेंट की हमने फिगर्स दिए हैं कोर्ट के अंदर कि मेरी जो ये ऐसे ऐसे फ्लक्चुएट हो रही है, वो रिकॉर्ड पर मैंने लगाया है, उसका कोई रिस्पांस नहीं है। 12 तारीख को मेरी सुबह 11 बजे 320 mg D1 थी, उसके बाद 14 तारीख को 11 बजे रात को 300 थी, 15 तारीख को 300 थी, 16 तारीख को 250 थी 5 बजे, 17 तारीख को 280 थी। तो दिस इज अ वेरी सीरियस सिचुएशन। ही इज अ डायबिटिक पेशेंट ऑफ डायबिटिक 2 विच एवरीबडी नोज, विच इज नॉट डिनाइड। और आज से नहीं है, ये नहीं है कि ये 8 साल से पहले तो पॉलिटिक्स में आया कि तब शुरू कर दिया, या ये 21 साल से इसका ट्रीटमेंट चल रहा है डायबिटीज का। तो बीच में कोर्ट का ये भी रुख था कि एक मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया जाए जो अपनी राय नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो ईडी ने कहा। मैंने कहा तुमसे कोई सजेशन पूछ रहा है, जो कोर्ट करेगा या जो सही होगा वो होगा। आपको बता दें कि दिल्ली के शराब घोटाले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इससे पहले ईडी ने उन्हें मामले में पूछताछ के लिए 9 समन जारी किए थे। हालांकि केजरीवाल किसी भी समन में पेश नहीं हुए। गिरफ्तारी के बाद लगभग 10 दिन तक केजरीवाल ईडी की कस्टडी में रहे। इसके बाद 1 अप्रैल को उन्हें अदालत ने 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद 15 अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें एक बार फिर से 23 अप्रैल तक की हिरासत में भेज दिया है। फिलहाल अरविंद केजरीवाल 23 अप्रैल तक तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। वहीं गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 29 अप्रैल को सुनवाई होगी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।